हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का रूल नंबर 2। तो हमने यहाँ पर टॉप 10 रूल्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। उसमें से दूसरा रूल है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये रूल्स जो है ना केमिकल रिएक्शंस के, ये सारे चैप्टर से हो सकते हैं आपका, चाहे पहला चैप्टर हो, चाहे एसिड बेस का चैप्टर हो, या फिर आपका थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल वाला हो, या कार्बन कंपाउंड्स का, सारे को मिला करके 10 इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये वाले रूल्स ना हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आते हैं, ठीक है। तो अच्छा चलिए रूल नंबर सेकंड समझते हैं। ये वाला रूल तो बेटा बहुत ईजी है, आप सभी को लोगों को आता होगा, सभी बच्चों को ये पता होगा कि जब भी हम एक एसिड लेते हैं, ठीक, और एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, तो ये क्या बनता है? तो हमेशा बनता है बच्चों सॉल्ट और साथ में रिलीज होता है वाटर, ठीक है। यानी कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ मिलाएं या फिर बेस को एसिड के साथ मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ मिलाएं तो हमेशा आपको सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ओके। अब आपको कुछ भी कोई एसिड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा था लास्ट टाइम कि HCl थोड़ा नहीं पड़ता है, HCl ले लिया, एक एसिड है, और बेस ले लेते हैं। बेस में हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कराते हैं तो हमारे पास देखिए क्या होने वाला है, ठीक। और अगर पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है तो सर एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो Na है ना, ये वाला, ये जो Na आप देख रहे हैं, ये Na आएगा Cl से कंबाइंड हो जाएगा। क्यों? Na रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की जस्ट बगल में आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा अपना, ठीक है। Na आ जाएगा हाइड्रोजन के बगल में और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके दे देगा Na के पास, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका NaCl, सॉल्ट बन गया। कॉमन सॉल्ट यही होता है जो नमक अपने घरों में यूज करते हैं। और एक H आएगा यहाँ पे, तो HOH का मतलब H2O यानी कि पानी, ये बन गया आपका वाटर, H2O, ठीक है। अच्छा, ये बन गया। अब क्या ये बैलेंस है? देखिए एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हो गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, बैलेंस है। एक ऑक्सीजन इस तरफ है, एक ऑक्सीजन इस तरफ, ऑलरेडी बैलेंस है। एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर, बैलेंस। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बैलेंस है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, और बड़ी आसानी से हम लोगों ने इसको समझ लिया। और हम लोग को करना क्या होता है, देखिए लर्न करना होता है लोगों को। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये आपको लर्न करना बच्चों, ठीक है। इसे लर्न कर लेना रूल्स की तरह, और रूल्स हैं ही ऑलरेडी। तो इससे पहले मैंने कौन सा बताया था आपको? फर्स्ट रूल नंबर क्या था कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से आपको रूल्स लर्न करने हैं, और रूल्स लर्न हो जाएंगे ना तो आपको केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी। देखिए ना, इससे कितने सारे बना सकते हैं, देखिए बना के दिखाएं आपको। अभी यहाँ पर हम कोई बड़ा एसिड ले लेते हैं, फिर लाइक जैसे H2SO4 ले लेते हैं, ले लिया हम लोगों ने H2SO4, ओके। अब यहाँ पे बेस भी कोई दूसरा ले लेते हैं, बेस ले लिया इस बार मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बेस लिया हमने इस बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगी, के आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इस प्लेस पे और बनाएगा KSO4। लेकिन आपको ध्यान देना होगा KSO4, तो क्या ये फॉर्मूला सही है हमारा? गलत थोड़ा सा। क्यों? सल्फेट की वजह से मैंने आपको बताया था -2, सल्फेट की वजह से -2 होती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ओके, ठीक है, आगे। और हाइड्रोजन नहीं सॉरी वाटर आपका फॉर्म हो रहा है, तो ये बन गया आपका वाटर। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन अपनी कंप्लीट होती है बच्चों। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और रिएक्शन आपको देते हैं, ठीक, एक रिएक्शन और देते हैं। लाइक हमारे पास क्या है H2SO4, और इसको मैं कराता हूँ एक बेस से, और वो भी बेस ऐसा नहीं वीक बेस, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस, लेकिन यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ एक वीक बेस से। चलिए CaOH होल ट्वाइस, यानी कि अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा कि कैल्शियम फिर से आएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर बनने वाला है आपका बच्चों CaSO4। और फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर क्या यहाँ पर 2 कहीं पर लगेगा? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की भी वैलेंसी ऑलरेडी +2 होती है और सल्फेट की -2 होती है, बोथ वैलेंसीज आर कैंसिल आउट, तो बनेगा सिंपल कैल्शियम सल्फेट। और ये जो OH है इसके साथ मिल जाएगा, H के साथ बना लेगा आपका वाटर, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, तो समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। अच्छा, कुछ ऐसी वैलेंसीज बता दूं अगर आपको जो बार बार आती रहती है, जो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों को नहीं लेना है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको लर्न है तो उनका बहुत अच्छा। जैसे कि देखिए प्लस में आपको सोडियम की पता होना चाहिए बच्चों, Na+ होता है, ठीक है, ये K+ होता है ना। अच्छा, फिर कैल्शियम की बताता हूँ मैं, तो कैल्शियम की होती है Ca+2 होता है। जिंक की बात करें तो जिंक की होती है आपकी +2, और Mg की बात करें तो Mg की होती है +2, ये, और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की होती है +3। ये वो वैलेंसीज जो केमिकल रिएक्शन में बार बार रिपीट होती हैं, बस इनको लर्न कर लेंगे ना तो मोस्टली जो है कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस में बता देता हूँ। माइनस में तो एक है आपका OH -1, दूसरा है आपका सल्फेट -2, फिर है आपका क्लोरीन -1, ओके।
हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया। फिर आपका होता है कार्बोनेट -2, फिर आपका नाइट्रेट -1, और उसके बाद हमारा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, होते तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं, बाकी हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको चीज़ें आगे सारी सारी बता दूंगा। इतनी आपको लर्न हो जाना चाहिए अगली क्लास में मिलने से पहले। ओके, अच्छा, तो चलिए एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी देते हैं कि अगर हमारा जो ये H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, वो रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है बच्चों किससे, वो रिएक्शन कर रहा है आपका इसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पर दोनों पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनने वाला है ये आपको बच्चों हमें कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड रूल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर रूल आप समझ गए तो आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले रूल के साथ।